बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो क्या कह रहा है, कहते हैं कंसीडर द फंक्शन। सबसे पहले हमने ये फंक्शन को कंसीडर कर लिया। क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल है सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। ठीक है, ठीक। और क्या कह रहा है यहाँ पे, वेयर सी एंड डी और कॉन्स्टेंट नंबर, सी और डी यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, कह रहा है इफ एफ ऑफ 1 इक्वल हो 6 के एंड एफ ऑफ माइनस टी इक्वल हो 10 के, तो देन हमने क्या करना है, सी और डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ले लेंगे, इसको ही। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफ एफ ऑफ 1 इक्वल किसके है जी, 6 के। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखना है गिवन, यानी कि क्या है हमारे पास जो फंक्शन उसने दिया हुआ है वो हमारे पास उसने क्या दिया हुआ है, ये वाला एफ ऑफ एक्स इक्वल किसकी है जी, सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, इस एक्स की जगह इस 1 को पुट कर देना है। ठीक है, इफ एक्स हो जाएगा 1 इक्वल सी इंटू 1 का स्क्वायर प्लस डी, साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है, 6 के। ठीक है जी, सी 1 का स्क्वायर 1 ही होता तो ये सी आ जाएगा प्लस डी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, और हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, c प्लस डी इक्वल किसके है जी, 6 के, प्लस डी दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, c इक्वल हो जाएगा 6 माइनस डी, और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, इसको ले लेना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफ f ऑफ -2 हो हमारे पास है। ठीक है, तो गिवन में हमें उसने में क्या दिया हुआ है, फंक्शन f ऑफ x इक्वल किसकी है जी, सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस x की जगह पे इस -2 को पुट कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा f इंटू -2 इक्वल हो जाएगा c इंटू -2 का स्क्वायर प्लस डी, साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, -2 का स्क्वायर, अब देख सॉरी अब यहाँ पे देखें f ऑफ -2 की वैल्यू उसने कितनी दी हुई है, 10। ठीक है जी, इक्वल -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। ठीक है, c इंटू 4 हो जाएगा प्लस डी। ठीक है जी, और हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अब देखें c को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4c प्लस डी इक्वल किसके है जी, 10 के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने ये अब हमारे पास ये इक्वेशन 2 आ गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस c की वैल्यू को यहाँ पे हमने पुट कर देना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ओके जी ऑफ C इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने इस C की वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, इक्वेशन 2 हमारे पास है 4c प्लस डी इक्वल किसके है जी, 10 के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो C की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 माइनस डी। ठीक है, 4 इंटू 6 माइनस डी प्लस डी इक्वल किसके हो जाएगा, 10 के। ठीक है, ओपन करेंगे, 4 6 24 माइनस डी प्लस डी, 4d आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 6 24 माइनस 4d हो जाएगा, आगे प्लस d इक्वल हो जाएगा हमारे पास 10। ठीक है स्टूडेंट, 24 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आप देखेंगे 4d माइनस बड़ा है और ये छोटा है, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास पीछे रह जाएगा -3d इक्वल 10 माइनस 24 हो जाएगा। ठीक है, प्लस दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास पीछे आ जाएगा -3d इक्वल हो जाएगा 24 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14। ठीक है जी, 3 मल्टीप्लाई दूसरे जाके डिवाइड हो जाएगा, d इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस है यहाँ पे, -14 बाय -3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास d क्या आ जाएगा, d हमारे पास आ जाएगा 14/3। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, इस d की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो हम लोग फिर यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ डी की वैल्यू हमने निकाली है ना इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने d की वैल्यू को पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है जी, c इक्वल किसके है, 6 माइनस डी के। ठीक है, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या है, 14/3। ठीक है, तो c हमारे पास इक्वल हो जाएगा 6 माइनस 14/3। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल इनका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 3, इसके नीचे बाय 1 है।
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 6 18, ओके जी, माइनस 14 आ जाएगा। 14 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 14 आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखें 18 में से 14 को माइनस करें तो पीछे हमारे पास कितना रह जाता है 4, नीचे 3 आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगी c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये मेरे पास क्या आ गई c की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं सो c इक्वल किसके है हमारे पास 4/3 के एंड d हमारे पास किसके इक्वल है 14/3 के, और ये इसका हमारा आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में ओके लाजमी लिखें। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो को देखते हैं यार, लाइक नहीं करते। ठीक है, आपका जस्ट एक 1 क्लिक होना है और इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। ठीक है, हम आपके लिए देखिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे लिए क्या एक 1 क्लिक नहीं कर सकते। ठीक है, एक लाइक नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखते हैं इस वीडियो पर कितने लाइक्स आते हैं, कम से कम 1000 लाइक तो आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, चलें जी मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.4 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।